मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसे धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट वो स्थिति है जहाँ इंसान ऐसे दुराहे पर खड़ा हो जाता है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। सांप सजूजर वाला ढंग बन जाता है, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। वही मेरे साथ भी ऐसी स्थिति एक नहीं कई बार आई और बहुत भयानक आई, और मैं सोचने को मजबूर हो गया कि मुझे करना क्या है। काफ़ी परेशान भी रहा और यानी मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए। ऐसी स्थिति में इंसान को संयम की ज़रूरत पड़ती है, और ये मेरा एक अहोभाग्य समझ लो कि प्रकृति का मैं प्रेमी हूँ और प्रकृति का विशेष आशीर्वाद मेरे पे है कि वो मुझे कोई ना कोई राह दिखाई ही देती है। मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ, इसमें दो राय नहीं। और प्रकृति का ये आशीर्वाद है कि थोड़ा समय तो कई बार लग जाता है, लेकिन ऐसे धर्म संकटों से निकालने के लिए वो कोई ना कोई सुझाव मुझे दे ही देती है। तो एक मैं जो ऐसी स्थिति थी उसी को आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक बात मैं बता दूँ आपको कि मैं वो इंसान हूँ जो गलत हूँ तो गलत ही हूँ। मैं अपने आप को गलत कहता हूँ, सही नहीं कहता हूँ। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और स्पष्ट कहता हूँ सबके सामने। ये मैं अपनी गलती छुपाने की कोशिश कभी नहीं करता और ना ही कोई बहाना बनाता हूँ। क्यों कि ये मैं बता दूँ कि मैं अगर जो गलती कर बैठा उसे छुपाता रहा तो वो इतना भी जानता हूँ कि वो मेरे लिए नासूर बन जाएगी, और ऐसा नासूर बनेगी कि जो ज़िंदगी भर मुझे दुख देगा जब तक जीऊँगा। तो मैं ऐसा नासूर नहीं बनने देना चाहता। अगर जो मेरे से गलती हुई है तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करता हूँ और समाधान ढूंढता हूँ कि क्या किया जाए, कैसे इस स्थिति से निकला जाए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन कोई भी इंसान कितना भी समझदार हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में फंस ही जाता है, और अक्सर कर ऐसे लोग ही फंसते हैं ऐसी की स्थिति में। तो मैं बताऊं कि जब मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद में 3 बच्चे हो लिए थे। हालांकि उससे पहले ही जब 2 बच्चे थे मेरे पे, एक लड़का और लड़की, जब भी मुझे ऐसा आभास होने लगा था कि अब कुछ गलत होने वाला है। वहाँ रियल में क्या था कि हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं, उनके विचार हमारे परिवार के प्रति कुछ रूखे हो गए थे। तो मुझे आभास हो गया था कि अब कुछ ना कुछ गलत होगा। ये तीसरा बच्चा जो है का गर्भ में था, और जो हमारा ससुराल पक्ष था, यानी कि हमारी जो धर्मपत्नी उनका मायका, वहाँ से भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझे नज़र आई। तो उस स्थिति में मैंने सोचा कि अगर जो बच्चे का जन्म अगर जो ससुराल में होता है तो उससे एक बदनामी का बायस बनेगा, मेरा भी और मेरे परिवार का भी। मैं रियल बताता हूँ आपको, मैं परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ, परिवार से विशेष प्रेम करता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस स्थिति में और दूसरी बात यह है कि देखो, माँ बाप भाई बहनों से प्रेम करता हूँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी पत्नी से भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना परिवार के और मेंबरों से करता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है।
वो दूसरे का घर छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझ पर भरोसा किया, तो उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने का दायित्व तो मेरा है। तो वो स्थिति ऐसी बन गई कि अगर जो मैं यहाँ पे इन्हें छोड़ता हूँ तो मेरा आत्मसम्मान और मेरे परिवार का जो आत्मसम्मान है वो गिर जाएगा। और इन्हें अगर जो मैं घर लेके जाता हूँ, यानी कि अपने घर जहाँ मेरे मम्मी पापा भाई रहते हैं, तो इनके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। ये जो है का मतलब उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई थी मेरे सामने। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। मैंने बहुत सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद में मैंने सोचा कि दोनों में से एक भी जगह नहीं जाना। मैं जॉब करता था, आपको यकीन बताऊं कि सैलरी बहुत कम थी उस समय मेरी। सैलरी कम थी, गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। और सैलरी में डिलीवरी अगर जो बीच में आ जाए तो थोड़ी दिक्कतें आने वाली थीं, लेकिन फिर भी मैंने वही रास्ता मुझे उचित लगा कि भाई दोनों का आत्मसम्मान भी बना रहे और ये कलह भी दूर हो। तो मैंने वही काम किया। बच्चे का जन्म हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो गया, तीनों बच्चे जो है का छोटे छोटे थे, सब सही सलामत चल रहा था। अचानक मेरे पास में फ़ोन जाता है मेरे साले साहब का। उन्होंने मुझे कुछ नेगेटिविटी हिंट दी कि परिवार में कोई कलह है आपके यहाँ। वो समझदार व्यक्ति था, उसने केवल मुझे हिंट दिया, खुल के कुछ नहीं कहा। मैं भाप गया सिचुएशन को और मैं तुरंत जो है का घर आया। घर आके ये लगा लीजिए कि रास्ते से ही मुझे जो है का नेगेटिविटी मिलनी शुरू हो गई दोनों तरफ की। दोनों तरफ की बातें मुझे मिलनी शुरू हो गई। एक पक्ष जो है का मेरे माता पिता और जो है का भाइयों का पक्ष में था, और एक पक्ष जो है का हमारी धर्मपत्नी के पक्ष में था। दोनों से एक दूसरे की बुराइयां और अच्छाइयां सुनने को मुझे मिली। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी समझ में आ गया मैं खेल बिगड़ चुका है। ताली जो है का दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। लेकिन उसे अगर जो मैं छानबीन करने के लिए अगर जो गुस्सा, तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए यकीन मानो कि वो स्थिति मेरे लिए और बहुत ही भयानक थी कि अब वो स्थिति है, अगर ये लोग साथ रहे तो वाकई बदनामी का बायस बनेगा और समाज में जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। अब ना तो मैं अपने माँ बाप और भाई को त्याग सकता था और ना ही पत्नी को। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दोनों से मैं विशेष प्रेम करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ना तो मैं पत्नी के ही आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना चाहता था और ना ही अपने माँ बाप और भाई बहन के जो है का आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना चाहता था। आप यकीन माने, मैं तो उस समय बीच में था, मेरी कोई गलती दोनों तरफ से कहीं नहीं थी। लेकिन मैं उस दुराहे पर खड़ा था कि अगर जो इनमें से एक को त्यागता हूँ मैं, तो दूसरों को बुरा लग जाएगा। अगर जो पत्नी का पक्ष लेता हूँ तो मेरे माँ बाप और भाई बहनों को चुभेगी बात, उन्हें ठेस पहुँचेगी, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। और अगर जो माँ बाप और भाई बहन का, इनका जो है का, भाइयों का जो है का मैं पक्ष लेता हूँ, तो मेरी पत्नी को जो है का बुरा लगेगा। वो भी मैं नहीं चाहता कि दोनों में से किसी को भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। अब मैं बीच का हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको
कि मैंने सबसे पहले जो क्षमा याचना की, मुझे अभी पूरा वाकया भी मालूम नहीं था, लेकिन बगैर कुछ जाने ही मैंने सबसे पहले अपने भाई और जो है का पिताजी से जो है का क्षमा याचना की, जबकि मुझे ना ये पता था कि गलती किसकी है और कौन सही है कौन गलत नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, उसे टटोला ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि जितनी लोग नेगेटिविटी पहले से बता चुके हैं, अगर से इनसे पूछूंगा तो इसमें और ज़्यादा कुछ ना कुछ जो है का मिलेगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने पहले जो है का अपने पिताजी और भाई से, वही दो मौजूद थे उस समय, मैंने दोनों से क्षमा याचना की। उसके बाद जो पत्नी थी उनसे भी जो है का मैंने क्षमा याचना की, जबकि कसूर मेरा कोई नहीं था। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, अब हंस रहा हूँ, लेकिन उस समय हंसी नहीं थी, उस समय रोना आ रहा था। लेकिन परिवार को बचाना था, अपनी जो आत्मसम्मान था उसे बचाना था, क्योंकि पत्नी का आत्मसम्मान मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता का, भाइयों का जो है का आत्मसम्मान मेरा सम्मान। मैं अगर जो दोनों में से किसी का भी जो है का सम्मान, आत्मसम्मान टूटता है तो मैं टूट जाऊंगा, ये मुझे पता था। तो मैंने दोनों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए बीच का रास्ता चुनने की कोशिश की और मैंने दोनों को समझाया, दोनों को ही समझाया। क्या, दोनों से क्षमा याचना की, समझाया किसी को नहीं, क्योंकि मुझे पता था समझाने का मतलब है तो एक दूसरे के पक्ष में जो है का बोलना पड़ेगा। लेकिन मैंने वही बीच का जो है का रास्ता लिया, किसी से किसी की बुराई नहीं की, किसी को कोई किसी की गलती नहीं बताई, केवल क्षमा याचना की। यकीन माने, मेरे पिता और माता दोनों ही बहुत सज्जन प्रिय, सज्जन प्रवृत्ति के आदमी हैं। और जो भाई था उस समय, उस भाई की बहुत ज़्यादा जो है प्रेम करता हूँ उससे, क्योंकि वो मेरे माँ बाप की सेवा करता है, और जो मेरे माँ बाप की सेवा करता है मैं उसका ऋणी हूँ, उस ऋण को चुकता नहीं कर सकता मैं। तो उसका से प्रेम करना आप समझ ही सकते हो, क्योंकि उसके इस एहसान को चुकता करने के लिए मेरे पास में ना शब्द हैं और ना कोई जो है का मतलब ऐसा काम है जिसकी वजह से मैं उसके इस कर्ज को अदा कर सकूं। तो अब यही स्थिति थी कि भाई किया जाए, करें तो क्या करें। आप यकीन माने कि मैंने उन दोनों को तो समझा बुझा के जो है खाना वाना खिलाया, लेकिन मैं खुद खाना नहीं खा पाया। मैं खुद खाना नहीं खा पाया क्योंकि अभी मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे करना क्या है। मैं रात भर जागता रहा, सोचता रहा तो करूं क्या। उस समय जो भाई घर पर रहता था उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, मिनकी और माताश्री भी घर पर नहीं थी। तो मुझे ये डर था कि अगर जो इस समय तूने इनको यहाँ से हटा दिया, मतलब धर्मपत्नी को यहाँ से तू लेके जाता है, तो समाज बिल्कुल जो है का, जो समाज के लोग हैं वो न जाने क्या क्या कहेंगे, पता नहीं। कुछ लोग पत्नी की बुराई करेंगे तो कुछ माँ बाप की बुराई करेंगे, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उस भाई से कहा, मैंने भाई तू एक काम कर, तू जा और अपनी जो पत्नी है उसे लेके आ। उसे भेजा उसकी ससुराल, वो अपनी पत्नी लेके आ गया। उससे नेक्स्ट डे मैंने अपनी जो धर्मपत्नी थी उनसे कहा मैंने कि अब आप चलिए, और मैं उन्हें साथ लेके, जैसा भी मेरा छोटा मोटा जॉब था, वहाँ मैंने एक किराए का कमरा लिया और रहना शुरू कर दिया। देखो, प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि लोगों को ये भी पता नहीं चला कि हुआ क्या था। वहीं अगर जो मैं किसी एक का पक्ष लेता तो पूरे परिवार की छवि खराब हो जाती, मेरी भी होती
मेरी वाइफ की भी होती और मेरे भाई और माता पिता की भी होती। तो यही रास्ता मेरे को सुलभ लगा, तो मैंने उसको रास्ते को अपनाया और उसका मेरे को ये लाभ हुआ कि समाज में जो चीज़ नेगेटिविटी फैलने वाली थी उससे मैं बच गया। मैं भी बचा और मेरा परिवार भी बच गया। तो ये कुछ फैसले आपको लेने पड़ते हैं, और ऐसे धर्म संकट ये पहली दफ़ा मेरे साथ में नहीं आए, और भी कई बार ऐसी स्थितियां बनी, लेकिन यकीन माने कि मुझे इस उससे जो प्रेरणा मिली उससे ही मैं निकलता रहा हूँ इन चीज़ों से। एक बार और ऐसी स्थिति मेरे पास, मैंने बताया ना कि 1 साल पहले जब मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ, डिलीवरी होने वाली थी, जब ये स्थिति बनी थी, उससे प्रेरणा लेके मैंने वो फैसला किया था। अब आप यकीन मानिए कि आपके सामने स्थिति हो तो आप क्या करोगे? एक का पक्ष लोगे। आप परिवार में देखो, एक बात बताऊँ मैं, परिवार में सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि आप किसी को गलत नहीं कह सकते। जिसकी गलती आप उसको भी गलती कहोगे, बताओगे, तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब भी जो है बात बिगड़ जाएगी। मैं पत्नी की गलती बताता, कहता तुम गलत हो, तो मेरी जो पत्नी है उस पर मेरे से विश्वास टूट जाता। और अगर जो भाई और पिताजी को कुछ कहता, उनको कहता कि आप गलत हो, तो उनका विश्वास मेरे से उठ जाता, और दोनों का ही विश्वास मुझे नहीं टूटने देना था। इसलिए मैंने ये बीच का रास्ता अपनाया। अब मैं उस असमंजस में था कि देखो, मुझे, हालांकि मैं बताऊं आपको, जब मैं रास्ते से जा रहा था, जो लोगों ने मेरे को जो है दोनों तरफ की बातें सुनी, हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें कही, किसी ने किसी के पक्ष में बोला, किसी के पक्ष में बोला, और उनके पक्षों से मैंने जो है ये निर्धारण किया कि गलती तो दोनों तरफ से हुई है, दोनों हाथ से ही ताली बजी है। मैं जान गया था, ऐसी बात नहीं, मैंने नहीं समझा था, मैं सब कुछ समझ गया था। लेकिन क्योंकि कभी भी जो है लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलेश हो, दोनों तरफ से होता है, अकेला आदमी नहीं कर सकता, ये गारंटी है। इनकी इन दोनों की ही अहम भावना की वजह से ईगो हर्ट हुई, और दोनों में इस तरीके से जो है विवाद का कारण बना। तो मैं इसे सुलझाने के लिए, अगर जो बढ़ाना है तो किसी का एक पक्ष ले लो, बढ़ जाएगा, और घटाना है तो बीच में खड़े हो जाओ। और वहीं मैं खड़ा था, और मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर जो इसका पक्ष लिया तो इधर कुआं है, और इसका पक्ष लिया तो इधर खाई है। दोनों में से किसी का पक्ष लिया तो या तो कुएं में गिरोगे, खाई में गिरोगे, यानी दोनों तरफ से जो है बर्बाद हो जाओगे। वहाँ मुझे यही रास्ता उचित लगा कि बीच का रास्ता यही है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। यानी कि एक, क्योंकि ना एक दूसरे के सामने रहेंगे और ना एक दूसरे के प्रति ये भावना रहेगी। जब कुछ दिन अलग अलग रहेंगे, अपने आप इनको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा, और फिर जो है मामला सुलझ जाएगा। और वही काम हुआ, काम भी वही हुआ। मेरा तीर बिल्कुल एकदम निशाने पे लगा और वही काम हुआ। और मैं हकीकत बात होता हूँ, ऐसे ही धर्म संकट जो है परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ आपकी सूझबूझ काम करती है कि आप में कितना संयम है, आपकी कितनी समझदारी है। तो ये होते हैं पारिवारिक धर्म संकट। जो परिवार में जो धर्म संकट होते हैं, ये पारिवारिक धर्म संकट होते हैं। वह इनसे कैसे निकला जाए, यही आपकी
सोच को जाहिर करता है कि आप कितने समझदार हो, किस तरीके से आप उससे निकल पाते हैं। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले किसी विषय को लेके। जय प्रकृति, जय हिंद।